ओम नमस्ते। अगर आपके चेहरे पर चमक आने लगी है, एकदम से आपकी बॉडी ग्रो होने लगी है, आपके अंदर बहुत सारी ऊर्जा का निर्माण होने लगा है, आपका नेचुरली वजन बढ़ने लगा है, आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगा है, तो समझ लो कि आपका पाचन एकदम सही तरीके से काम करने लग गया। हमारे डाइजेशन सिस्टम का पूरी बॉडी के साथ लिंक होता है, यहाँ तक कि ब्रेन के साथ भी। इसलिए कहा जाता है जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। इसलिए आप जितना गंदा खाओगे, जितनी बुरी दिनचर्या अपनाओगे, उतना बुरा आपका पाचन होगा, और जितना बुरा आपका पाचन होगा उतनी बुरी आपकी बॉडी और ब्रेन बनते चले जाएंगे। फास्ट फूड खा खा कर, विरुद्ध भोजन खा खा कर, हमेशा पका पकाया भोजन खा खा कर, और भी बहुत सारी गलत आदतें अपना अपना कर हम अपनी पाचन मशीन को इतना खराब कर देते हैं कि हमको पता भी नहीं चलता कि जो हम खा रहे हैं पूरा दिन, क्या वो पच रहा है या फिर सड़ रहा है, और पच रहा है तो कितने % पच रहा है। वाघभट जी के अनुसार सबसे पहले 2 चीजें समझो। खाना पूरा पचेगा तो क्या होगा, खाना सड़ेगा तो क्या होगा। खाना जो आप खा रहे हो अगर वो सड़ रहा है तो सबसे पहले गैस बनेगी, जो कि आपकी पूरी बॉडी का सत्यानाश कर देगी। खाना अगर सड़ रहा है तो कब्ज भी होगी। अगर आप दिन में 4-4 बार संडास जाते हो तो पाचन में दिक्कत है, खाना पूरा पच नहीं रहा। अगर आप व्यायाम करते हो खूब दबाकर और खूब दबाकर भोजन लेते हो, फिर भी आपका वजन नहीं बढ़ रहा, या फिर यूं कह लो कि बॉडी नहीं बन रही, तो भाई पाचन में कुछ एंजाइम होते हैं वो कम हो सकते हैं, मतलब गड़बड़ है पाचन में। उसके बाद वाघभट जी कहते हैं अपने सूत्र में, खाना महत्व का नहीं है बल्कि उसको पचाना महत्व का है। जो भी आप खा रहे हो अगर वो 100 का 100% पचेगा, उसके बाद फिर आपके अंदर खून, अस्थि, मसल्स, मांस, हड्डी, वीर्य ये सब बनेगा। और जब खाना बहुत बढ़िया तरीके से बनेगा तो ये सब फास्ट बनेंगे, प्रॉपर बनेंगे। और जब ये धातुएं अस्थि, मांस, मसल्स, हड्डी, वीर्य फास्ट बनेगी, प्रॉपर बनेगी आपकी बॉडी में, तो आपकी पूरी बॉडी निखर उठेगी, आपके शरीर में बल, ताकत, और आपका शरीर चौड़ा बनेगा, मजबूत बनेगा, पावरफुल बनेगा, ग्रोथ होगी आपकी फास्ट। इसलिए सबसे पहला काम हम करेंगे पाचन की सफाई। जो आपने अब तक गलत सलत खाकर अपने पाचन में, अपने पेट में गंद इकट्ठा किया है, उसको डिटॉक्स करेंगे। सबसे पहला काम, आपको हफ्ते में 1 दिन व्रत रखना है। बस पूरा दिन पानी पीना है व्रत के दिन। जब शाम को आपको भूख लगे व्रत के दिन, तो आप चूरमा खा लो दूध के साथ। बस व्रत रखने के बाद आप खुद महसूस करोगे कि आपका पेट एकदम हल्का सा हो जाएगा, भूख अच्छी लगेगी, फ्रेश भी बढ़िया होंगे आप। दूसरा काम, जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने को पचाने के लिए हमारे पेट में जठराग्नि जलती है, लेकिन हम लोग बहुत सारी ऐसी बुरी आदतें अपनाते हैं दिन में, जैसे कि बेटाइम खाना खाना, विरुद्ध भोजन करना, भोजन के बाद पानी पीना, कुर्सी पर बैठकर खाना। इन आदतों से वो जठराग्नि सही से नहीं जलती। अब सही से नहीं जलेगी तो खाना सही से नहीं पचेगा। अब आपको एक योगी टेक्निक अपनानी है। जब आप अपना खाना खाने जाए तो खाना खाने से पहले एक साधारण सी क्रिया आपको करनी है। लेफ्ट नाक को बंद करके राइट नाक से कम 10 बार सांस अंदर बाहर लेनी है, बिल्कुल धीरे धीरे। लेफ्ट नाक को अंगूठे से बंद कर ले और राइट नाक से धीरे धीरे गिनकर 10 बार सांस ले, लंबी गहरी। इस तरह अगर आप अपना लेते हो, खाना खाने से पहले करते हो 5 से 10 बार, तो आपकी जठराग्नि तेज हो जाएगी, आपकी आंतों में जान आएगी, पावर आएगी, पाचन का सिस्टम है वो एकदम मजबूत हो जाएगा। और जब आपको कोई ताकतवर लिक्विड चीज़ पीनी हो, जैसे कि दूध, शेक, तो आपको राइट नाक बंद करके लेफ्ट नाक से सांस लेना है 8 से 10 बार। ये क्रिया आपको फॉलो करनी है। तीसरा काम आपको करना है पाचन हर्ब्स। जिस तरह हमारी मसल्स को प्रोटीन चाहिए होता है, बॉडी को चलने फिरने के लिए कार्ब्स चाहिए होते हैं, ऐसे ही हमारे पेट के पूरे सिस्टम को, जो पूरा दिन खाना पचा रहा है, उसको हर्ब्स चाहिए होती है। उसके लिए भी हर्ब्स लगती हैं, जिससे वो और ज़्यादा मजबूत बनता है। पेट के सिस्टम के लिए, पाचन हाजमे के लिए कौन सी हर्ब्स चाहिए होती है, वो सब आपको इसमें मिल जाएगी। ये उदर किंग सिरप है, इसके अंदर वो सब हर्ब्स डाली हुई है जो कि आपके पाचन को पावरफुल बनाएंगी, जिससे आप जो भी खाओगे वो लगेगा। ये देखो, चित्रक, तेजपत्ता, जीरा, सौंठ, हींग, पुदीना। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपके जो आमाशय है उसकी सफाई करेगा, जिससे आपका खून साफ होगा, कब्ज ठीक होगी, गैस खत्म होगी, भूख लगेगी, बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ इसको लेने के तरीके की, तो भाई सुबह शाम खाना खाने के 40 मिनट बाद गुनगुने पानी के साथ 2 ढक्कन लेने हैं, और साथ में ये चूर्ण आपको मिलेगा, सोम पाचन शक्ति। ये भी पाचन के लिए बना है। खाना खाने के बाद थोड़ा थोड़ा चाटना होता है, सुबह और दोपहर को। बस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। चौथा काम जो आपको करना है, इससे आपका पाचन एकदम लोहे की भांति बन जाएगा और साफ भी होगा डेली। आपको लेने हैं कच्चे आहार। इस नियम को पहले के ज़माने में पहलवान बहुत फॉलो करते थे। पहले पहलवान कच्ची सब्जियां खा जाते थे किलो किलो दोपहर को, फल खाते थे पेट भरकर, और स्प्राउट खाते थे। तो जो सलाद, फल और स्प्राउट होते हैं, ये कच्चे आहार होते हैं। ये कच्चे आहार हमारे पाचन को शानदार, जानदार बनाते हैं, हमारी हड्डी मजबूत करते हैं, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाते हैं, जिससे हम जो भी कुछ खाते हैं अधिकतर
उससे हमारा मसल्स वेट बढ़ता है, मतलब मसल्स मजबूत बनती है जो भी कुछ हम खाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि देसी घी से क्या होता है, फैट आता है, लेकिन अगर आप ये नियम फॉलो करते हो तो आपके पाचन में जब देसी घी जाएगा तो वो आपकी बॉडी पर फैट नहीं चढ़ाएगा बल्कि जान डालेगा, ताकत बनाएगा। तो ये है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि खाया और निकल गया, नहीं, जितना ज़्यादा उस चीज़ का रस निकलेगा उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी निकलेगी, उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे। उसके बाद एक जो सबसे तगड़ा प्रोसेस है, अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो, हर कोई कर सकता है अगर ठान ले तो। देखो, हम जब खाना खाते हैं तो हमारे खाने को पचाने के लिए ब्लड आता है हमारी बॉडी में, ठीक है। अगर आप वीर्य रक्षा करते हो और वीर्य रक्षा करते करते जब वीर्य आपकी खून में चला जाएगा, खून आपका एब्जॉर्ब कर लेता है स्पर्म को, तो आपका खून पावरफुल बनेगा और वो पावरफुल तरीके से आपके खाने को पचाएगा। इस प्रोसेस को आप समझ लो, 84 डे का प्रोसेस है। 84 डे बाद जब आप अपने वीर्य को बचाओगे वो अपने आप आपके ब्लड में चला जाएगा। अगली वीडियो किस पर चाहे मुझे कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।